Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In the last lecture we have studied about radius of curvature for Cartesian equations and related examples. Today we will discuss about radius of curvature for parametric equations. Before we start with radius of curvature for parametric equations, we will discuss example 3 which is related to radius of curvature for the Cartesian equations. Let us see what example 3 says. Show that in the parabola y square equal to 4ax rho, the radius of curvature at any point P is twice the part of the normal intercepted between the curve and the directrix. Also, prove that rho square varies as sp raised to power 3, where s is the focus. तो क्वेश्चन के सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन की फिगर चेकआउट करते हैं कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. वी आर गिवन विद द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि हमें पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, राइट वर्ड पैराबोला. दिस इज राइट वर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. फिर हमें क्या शो करना है, रो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी. तो हमें इस राइट वर्ड पैराबोला पे एक पॉइंट P लेना है. हमने सपोज कर लिया P पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट्स x y. इस पॉइंट P पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है और क्या दिखाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट P इज ट्वाइस द पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स. अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता है फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होती है हमारे पास, x इक्वल टू -a. अब हमें क्या लेना है, नॉर्मल का वो पोर्शन लेना है दैट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स. कर्व हमारा ये रहा, डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये रही. इसके बीच में हमारा जो नॉर्मल का पोर्शन है वो हमें लेकर चलना है. तो इसके लिए हमने P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट. दैट लाइन इज PQ एंड दिस लाइन PQ इज नथिंग बट नॉर्मल टू द टेंजेंट एट पॉइंट P. फिर हमें क्या लेना है, नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स. इसका मतलब हमें कौन सा पोर्शन लेना है, PQ. और हमें प्रूफ क्या करना है, रो is twice the part of the normal intercepted between the curve and the directrix. It means we need to prove rho equal to 2 times PQ. After proving this, what we need to show? We need to show rho square varies as sp raised to power 3 where s is the focus. Now s हमें focus given है, focus के coordinates क्या होते हैं, a0. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, sp. और हमें क्या दिखाना है, रो स्केयर वेरीज एज sp रेज टू पावर 3 मीन्स वी नीड टू प्रूव रो स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sp रेज टू पावर 3. सो इन ऑर्डर टू सोल्व द एग्जाम्पल 3 वी नीड टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज. फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P and we have to take the part of the normal intercepted between the curve and the directrix. That is, we have to calculate PQ. Then we need to show rho square varies as sp raised to power 3. It means we need to find the length sp. First, we find the radius of curvature rho at the point P. In the last lecture हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास y फंक्शन ऑफ x टाइप की इक्वेशन गिवन हो, मीन्स कार्टीजियन इक्वेशन हमारे पास गिवन हो, इन दैट केस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज गिवन बाय 1 + y1 रेज टू पावर 2 होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2, जहाँ पर y1 क्या है हमारे पास, dy/dx और y2 क्या है हमारे पास, d2y/dx स्क्वायर. अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट x. अब इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx. dy/dx किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर रूट a हमारे पास कांस्टेंट है
स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब 2 से 2 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ए बाई स्क्वायर रूट एक्स। अब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए हमारे पास कांस्टेंट है, 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट ए डिवाइड बाई एक्स की पावर 3/2। अब हमारे पास y1 और y2 दोनों आ चुके हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। रो इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। y1 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है स्क्वायर रूट ए बाई स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 + a बाई एक्स होल की पावर 3/2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1/2 स्क्वायर रूट ए एक्स की पावर 3/2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास x एलसीएम आ रहा है, x एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा x + a डिवाइड बाई एक्स होल की पावर 3/2। इसको हमने क्या लिख लिया x + a की पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3/2। डिवाइड में हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट a बाई 2 एक्स रेज टू पावर 3/2, ये ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई में हो गया तो x की पावर 3/2 से x की पावर 3/2 कैंसल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x + a की पावर 3/2 डिवाइड बाई माइनस स्क्वायर रूट a। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें नेगेटिव साइन हम निगलेक्ट कर देंगे तो रो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + a रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो इसके लिए हमें p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और q के कोऑर्डिनेट्स। p के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी सपोज किए हुए थे, वी हैव टेकन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एज x एंड y। अब q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, q हम चेक करते हैं। q देखो हमारे पास कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस नॉर्मल एंड द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। तो हमारे पास q का x कोऑर्डिनेट कौन हो गया -a। अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लेकर चलेंगे x इक्वल टू -a और नॉर्मल की भी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोनों को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन विच एवर यू लाइक, उससे हम क्या निकाल लेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो अब हमें क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए एट द पॉइंट p। इसके लिए हमने जो 11th क्लास में कंसेप्ट किया था दैट इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 हमारा पासिंग पॉइंट होता है, m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल किस पॉइंट पे लेना है, हमने नॉर्मल पॉइंट P पर लेना है, तो हमारा पासिंग पॉइंट तो कौन होगा xy। अब स्लोप की बात करते हैं, नॉर्मल के लिए स्लोप हमें पता है किसके इक्वल होता है -dx/dy। स्लोप ऑफ नॉर्मल -dx/dy, वी कैन राइट -dx/dy इक्वल टू -1/dy/dx। अब dy/dx हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, dy/dx हमारे पास किसके इक्वल था स्क्वायर रूट a बाई स्क्वायर रूट x। तो dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -स्क्वायर रूट x बाई स्क्वायर रूट a। Then equation of normal at any point P will be given by y minus y equal to slope of the normal into x minus x। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स और नॉर्मल का निकालना है, तो डायरेक्ट्रिक्स को नॉर्मल किस पॉइंट पे मीट कर रहा था हमारा चेकआउट करते हैं। नॉर्मल था ये डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रहा था एट x इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम x को क्या पुट कर देंगे -a। अब माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है तो a + x और माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इस नेगेटिव y को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा y + स्क्वायर रूट x बाई स्क्वायर रूट a इंटू a + x। अब हमें कर्व की इक्वेशन गिवन थी, कर्व की इक्वेशन हमें क्या गिवन थी y² इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से y क्या होगा
टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट एक्स, वाई की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें स्क्वायर रूट ए, एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट ए, तो स्क्वायर रूट ए यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दो a प्लस एक्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या आएगा, 3a स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म न्यूमरेटर में हम देखें, स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लेके हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, 3a और यहाँ क्या रह जाएगा, x। तो y कोऑर्डिनेट q का हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए इंटू 3a प्लस एक्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हमारे पास आ चुके हैं, वो क्या आ चुके हैं, -a स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए इंटू 3a प्लस एक्स। p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी थे हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई। तो pq चाहिए हमें, pq हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें पता है कि अगर a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और b कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2 y2, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी गेट ab इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड पूरे की पावर हमारे पास क्या होगी, 1/2। तो सेम मेथड से p के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, q के कोऑर्डिनेट्स हैं -a स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए 3a प्लस एक्स। तो डिस्टेंस फार्मूले से पी क्यू क्या बनेगा, -a माइनस एक्स रेज टू पर 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए 3a प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 2 एंड देन होल की पावर 1/2। अब यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा, -1 इंटू ए प्लस एक्स और फिर पूरे का स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 और a प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो वी आर लेफ्ट विद a प्लस एक्स होल स्क्वायर। देन y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करते हैं अभी लास्ट में, 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स। तो उससे पहले हमारे पास ये देखो किस टाइप का रिजल्ट है, a माइनस बी रेज टू पर 2। हमें पता है a माइनस बी रेज टू पर 2 क्या होता है, आइडेंटिटी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए 3a प्लस एक्स इंटू वाई। देन यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर हमें इस टर्म का स्क्वायर करना है, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x बाई ए, फिर से 3a प्लस एक्स होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 9a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6ax। वाई स्क्वायर हमें गिवन था 4ax, सब्स्टिट्यूट कर दिया, -2 स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट ए एज इट इज़, 3a प्लस एक्स भी हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। y की वैल्यू हमारे पास थी 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट एक्स देन होल की पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स बाई ए की मल्टीप्लाई 9a स्क्वायर के साथ होगी, क्या होगा, x बाई ए इंटू 9a स्क्वायर, एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9ax रह जाएगा, तो हमने मेंशन कर दिया 9ax। फिर x बाई ए की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ आएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई ए, फिर 6ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, यही हमने मेंशन किया, एक्स क्यूब बाई ए प्लस 6x स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख ली और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मिलकर 7x स्क्वायर, 2ax प्लस 9ax 11ax, 11ax प्लस 4ax 15ax प्लस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब एज इट इज़। यहाँ से क्या रह गया हमारे पास, -12ax माइनस 4x स्क्वायर। फिर हम सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर एज इट इज़ 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 15ax माइनस 12ax 3ax प्लस एक्स क्यूब बाई ए। टेकिंग a एज द एलसीएम, then we will get numerator as a cube plus 3ax square plus 3a square x plus x cube then whole की पावर 1/2। अब न्यूमरेटर में देखें हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई a की पावर होल की पावर 1/2। सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a। तो हमारे पास देखा जाए पी क्यू आ चुका है।
ऑलरेडी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए। अभी पी क्यू लेंथ हमने निकाली है, ये एक्स प्लस ए की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ए हमारे पास क्या है, पी क्यू ही तो आया है, तो हमें यही प्रूव करना था, रो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू। अब हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्या रह गया, रो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पी रेज टू पावर 3 वेयर एस इज द फोकस। अब एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि ये फोकस है, कोऑर्डिनेट्स क्या है a0, पी के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी लेकर चले थे xy। देयरफॉर अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एस पी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए रेज टू पावर 2 प्लस y माइनस 0 रेज टू पावर 2। सो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 या क्या कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। अब आइडेंटिटी यूज़ कर लो, x माइनस ए रेज टू पावर 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, वाई स्क्वायर हमें गिवन था 4ax, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 4ax माइनस 2ax क्या रह गया प्लस 2ax। अगेन ये आइडेंटिटी बन गई, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर, square root and the square will be cancelled out, we are left with x plus a। now इक्वेशन नंबर 3 में हम देखें, हमने रो कैलकुलेट किया था, रो इसके इक्वल था। अब हमें दिखाना है रो स्क्वायर वेरीज एज एस पी रेज टू पावर 3। अभी रो आया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास रो स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से रो स्क्वायर क्या बनेगा 4x प्लस ए की पावर 3 डिवाइड बाई ए। यही हमने मेंशन किया, रो स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस ए रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई ए। और x प्लस ए है किसके इक्वल, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है एस पी, एक्स प्लस ए को रिप्लेस कर दिया एस पी से, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 4 कांस्टेंट है, ए भी हमारा कांस्टेंट है, तो 4/a कांस्टेंट है, मीन्स रो स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई एस पी रेज टू पावर 3। इट मीन्स रो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पी रेज टू पावर 3, और यही हमें प्रूव करना था। Now we begin with radius of curvature for parametric equations। Parametric equations में हमारा क्या होता है, x and y are functions of some parameter, that parameter can be alpha, t or any other parameter we can take। तो हमने अभी यहाँ पर ले लिया, हम क्या करेंगे, x is a function of t and y is a function of t। t here is the parameter। तो ऐसी जब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन हो तो इन दैट केस वी डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर। ये x प्राइम है, x प्राइम हमारा किसके इक्वल होता है, dx बाई डी टी, एंड y प्राइम किसके इक्वल होता है, dy बाई डी टी। देन रो इक्वल टू x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाई dx बाई डी टी, मीन्स एक्स प्राइम y का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t माइनस y का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड x का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एग्जाम्पल 5 करते हैं पहले, एग्जाम्पल 5 करने के बाद हम एग्जाम्पल 4 करेंगे डिस्कस। लेकिन अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन को समझने के लिए वी विल डिस्कस फर्स्टली एग्जाम्पल 5th। Let us check out the statement, find rho the radius of curvature for the curve x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta। यहाँ पर हम क्या चेकआउट कर रहे हैं कि जो x है वो हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स बोथ x एंड y डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर थीटा। सो टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व वी विल यूज द कंसेप्ट दिस वन। अब x हमें गिवन है, y गिवन है, हमें कौन कौन चाहिए, यहाँ पर हमने पैरामीटर t लिया था, अब हमारा पैरामीटर थीटा है, तो x प्राइम विल बी इक्वल टू dx बाई डी थीटा। x हमारे पास a cos क्यूब थीटा है, मीन्स a cos थीटा होल की पावर 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले cos थीटा की पावर 3 का 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y क्या गिवन है, a साइन क्यूब थीटा, अगेन y वाली इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास y प्राइम क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा।
अगेन हमें क्या चाहिए, x का डबल डेरिवेटिव भी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d2x बाई डी थीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा हमारे पास क्या था, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। -3a कॉन्स्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, जिसको हम यूवी रूल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से कॉस थीटा हमारा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या रह जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। इस नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर अब कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या लिख देंगे डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगेन यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई किया है और यूवी रूल कहें जिसको, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3a साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, दिस इज गिवन बाय एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स प्राइम डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी थीटा डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, ये चारों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ कौन रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कौन रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देन होल की पावर 3/2। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में हम चेक करते हैं -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 3a साइन थीटा क्या बन जाएगा -9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हम चेक करते हैं -9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कौन रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में बात करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रह जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2। अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 थी, डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो 3/2 माइनस 1 पावर हमारे पास क्या रह गई 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो वी आर लेफ्ट विद -3a कॉस थीटा साइन थीटा, हमने साथ में स्क्वायर रूट ले लिया। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो रो क्या आ गया हमारे पास 3a कॉस थीटा साइन थीटा, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट क्या है, इफ ρ1 एंड ρ2 आर द रेडाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड ऑफ अ पैराबोला whose semi-latus rectum is L, then we need to prove that ρ1 raised to power -2/3 plus ρ2 raised to power -2/3 equal to L raised to power -2/3। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ फोकल कोड। एक्सट्रीमिटीज़ डिस्कस करने से पहले हम फोकल कोड ही डिस्कस करते हैं। फोकल कोड क्या होता है, दैट कोड ऑफ अ पैराबोला दैट पासिस थ्रू द फोकस। तो हम यहाँ पर राइटवर्ड पैराबोला सपोज कर लेते हैं, लेट द पैराबोला बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसके लिए हमारा फोकस कौन हो जाएगा, दिस पॉइंट A0। तो यहाँ से जो ये PQ है, PQ हमारा क्या है फोकल कोड। फोकल कोड कहाँ से पास होना चाहिए, हमारा फोकस से।
अब हमें और किसकी बात करनी है, सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम से पहले लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम वो लाइन सेगमेंट है जो फोकस से तो पास होती है पैराबोला के और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। ये फोकस है, फोकस से हमारी पास होनी चाहिए और साथ में इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो दिस लाइन सेगमेंट इज आर लेटस रेक्टम। अब हमें बात किसकी करनी है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हमारे पास 4A होता है, बट हमें डिस्कस करना है सेमी लेटस रेक्टम। तो सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होगा, 2A, बट वी आर गिवन सेमी लेटस रेक्टम इज L, देयरफॉर L विल बी इक्वल टू 2A। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ρ1 एंड ρ2 रेडाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड। एक्सट्रीमिटीज मीन्स फोकल कोड के एंड पॉइंट, एक हमारा क्या हो गया P और एक क्या हो गया Q। तो P पे हम सपोज कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या है ρ1 और Q पे हमारी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ2। तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट Q। इसके लिए हम इस पैराबोला y² इक्वल टू 4ax की पैरामीट्रिक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो वी नो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax इज गिवन बाय x इक्वल टू at² एंड y इक्वल टू 2at वेयर t इज द पैरामीटर। तो अब पॉइंट P के लिए हम पैरामीटर T1 ले लेते हैं और Q के लिए पैरामीटर T2 ले लेते हैं। तो P पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से at1² एंड 2at1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे at2², y के यहाँ से 2at2। अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो तब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसके लिए हमें dx/dt चाहिए, dy/dt एंड डबल डेरिवेटिव। तो x हमारे पास क्या है, x इक्वल टू at² है, तो dx/dt क्या हो जाएगा 2at। y हमारे पास क्या है 2at, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 2a। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x का 2a और y का डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x एंड y एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो x y के विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल आ गया -2a 1 + g² होल की पावर 3/2। 2a हमारा किसके इक्वल था, L के इक्वल, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर द मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आ चुका है L इंटू 1 + g² होल की पावर 3/2। अब P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे at1² 2at1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे at2² 2at2। यहाँ पर हम फोकल कोड के एंड पॉइंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ T1 T2 इक्वल टू -1। अब ρ1 हमने क्या नाम दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे हमारा पैरामीटर T1 था, तो T को रिप्लेस कर दिया हमने T1 से और Q के लिए हम T को किससे रिप्लेस कर देंगे T2 से। अब जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था ρ1 रेज़ टू पावर -2/3 प्लस ρ2 रेज़ टू पावर -2/3, तो इस टर्म को हमने कंसिडर कर लिया। ρ1 और ρ2 हमारे पास आ चुके हैं, वैल्यूज पुट कर दी। अब L रेज़ टू पावर -2/3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। वी आर लेफ्ट विद 1 + g1² रेज़ टू पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + g1² प्लस 1/1 + g2²। अब हमारे पास T1 T2 किसके इक्वल था -1, तो T2 यहाँ से क्या होगा -1/T1, तो T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए -1/T1, तो ये क्या बन जाएगा 1/T1²। एलसीएम ले लेते हैं, T1² एलसीएम होगा तो ये क्या बनेगा T1² + 1 और ये T1² ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब 1 + g1² हमारा एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या बन गया 1 + g1², 1 + g1² से 1 + g1² कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद L की पावर -2/3 और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है वी बिगिन विद एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 की स्टेटमेंट क्या है, ρ1 and ρ2 be the radii of curvature at the extremities of a pair of semi-conjugate diameters of an ellipse. For that prove
रो 1 रेज टू पावर 2/3 प्लस रो 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई विद ए बी रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वो पैराबोला के लिए किया था, पैराबोला के फोकल कोड के एंड पॉइंट्स लेने थे। ये अब हमें क्वेश्चन करना है एलिप्स के लिए। एलिप्स के सेमी कंजुगेट डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज़ या एंड पॉइंट्स हमें लेकर चलना है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिफोर वी बिगिन विद द सॉल्यूशन हम फिगर चेकआउट करते हैं क्या बनेगी। अब सबसे पहले कि हमारा डायमीटर क्या होता है एलिप्स का। डायमीटर क्या है? एक लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स। हमने एलिप्स ले लिया दिस वन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स हमने कंसिडर कर लिया, इसके लिए हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया। सी हमने सपोज कर लिया सेंटर। सो हेयर पी ए डैश एंड क्यू बी डैश, ये सेंटर सी से पास हो रहे हैं। दीज आर द डायमीटर्स। अब कंजुगेट डायमीटर्स की बात करते हैं। कंजुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं? टू डायमीटर्स ऑफ एलिप्स आर सेड टू बी कंजुगेट इफ ईच बाइसेक्ट्स द कोड पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब देखते हैं। देखो हमने एलिप्स ड्रॉ किया हुआ है, इसके दो डायमीटर्स हमने ले लिए पी ए डैश एंड क्यू बी डैश। अब क्यू बी डैश के पैरेलल हमने कोई भी एक कोड ड्रॉ कर लिया, दिस कोड। अब क्या करेगा, जो ये कोड है ना पी ए डैश, इसको बाइसेक्ट करेगा इस वाले कोड को, या कोई और भी कोड हम ले लें पैरेलल टू बी डैश क्यू, देन पी ए डैश विल बाइसेक्ट दिस कोड। सिमिलरली अगर हम पी ए डैश के पैरेलल कोई कोड ड्रॉ करते हैं तो क्यू बी डैश हमारा इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। दीज आर द कंजुगेट डायमीटर्स। अब हमें कंजुगेट डायमीटर्स की बात नहीं करनी, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था? सेमी कंजुगेट डायमीटर। तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लेंगे पी सी एंड क्यू सी। अब हमें इनके एक्सट्रीमिटीज़ की बात करनी है, तो हमने क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन ली हुई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब हमारे पास अगर पी पर पैरामीटर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 90। तो 90 डिग्री से रोटेट हुआ है हमारे पास, तो इधर क्यू पे क्या होगा? थीटा प्लस पाई/2। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पी पॉइंट पर निकालेंगे, उस केस में पैरामीटर थीटा लेकर निकालेंगे, और क्यू के लिए हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीटा प्लस पाई/2 से। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यू पॉइंट पर आ जाएगा। जो पी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? रो 1 से। और क्यू पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? रो 2, मीन्स रो 1 एट पी एंड रो 2 एट क्यू। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस का केस है। पैरामीट्रिक इक्वेशन के केस में वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा किसके इक्वल होता है? एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस जी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अब x और y हमारे पास ऑलरेडी है, x a cos थीटा वाई बी साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो d2x बाई डी थीटा स्क्वायर और d2y बाई डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x एंड y और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x एंड y। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास रो एट द पॉइंट P आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर द रो एट Q हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई/2 प्लस थीटा से। यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करना है पाई/2 प्लस थीटा। थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई/2 प्लस थीटा से, तो रो 2 हमारे पास क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए बी, और न्यूमरेटर की पावर 3/2। अब कंसिडर क्या कर लेंगे? रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में ए बी की पावर 2/3। तो रो 1 और रो 2 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके, आई थिंक दिस यू कैन ट्राई योर सेल्फ। If you face any difficulty in solving this part, then write in the comment section. I will describe it later on. Then we get after simplifying a square plus b square. Now we are left with the last example of exercise 6.1. Show that for the curve y equal to log x, the least value of mod rho is 3 square root 3/2.
अब यहाँ पर हम देखते हैं जो गिवन कर्व है दैट इज़ y इक्वल टू log x। कार्टीजियन इक्वेशन हमें गिवन है। कार्टीजियन इक्वेशन के केस में हमें पता है कि रो कैसे मिलता है, हमें 1 + y1 स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। तो अब हमें y1 और y2 चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx 1/x आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट d2y/dx स्क्वायर। अब dy/dx और d2y/dx स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रो विल बी इक्वल टू 1 + 1/x स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय -1/x स्क्वायर। सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर + 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू -x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x स्क्वायर + 1 की पावर 3/2 और यहाँ x स्क्वायर की पावर 3/2 था तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, वी विल लेफ्ट विद द x। तो हमारे पास रो आ चुका है। अब हमें लिस्ट वैल्यू किसके निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रो की, मोड ऑफ रो की। तो दोनों साइड मोड अप्लाई कर दिया। मोड ऑफ रो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1 की पावर 3/2, हमने यहाँ x मेंशन कर दिया। मोड ऑफ -x हमने x ग्रेटर देन 0 ले लिया। वी नो दैट mod x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड mod x इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0। तो अब मोड x हमारे यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने x लिखा है x ग्रेटर देन 0। अब लीस्ट वैल्यू हमने 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर हमें मिनिमा फाइंड आउट करना है। मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए या एक्सट्रीम वैल्यूज़ चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस भी फंक्शन का हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मोड ऑफ रो की मीन्स मोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मोड ऑफ रो के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मोड ऑफ रो किसके इक्वल था, 1 + x स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय x। यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल फॉर द डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, x एज इट इज़ 1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव -1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें 0 पुट करना था, 0 पुट कर दिया। तो ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में जाकर 0 × x स्क्वायर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो दिस टर्म कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर रियल वैल्यूज़ की बात करें तो 0 किसको होना पड़ेगा, 2x स्क्वायर -1 को। तो यहाँ से x स्क्वायर 1/2 आ गया, x किसके इक्वल आ गया, +-1/√2। अब x हमारा ग्रेटर देन 0 था, तो निगलेक्टिंग x इक्वल टू -1/√2, तो हम x क्या लेकर चलेंगे, 1/√2। तो d/dx ऑफ मोड रो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें लिस्ट वैल्यू चेक करनी है। लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिस भी पॉइंट पे हमें अब 1/√2 पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि d/dx ऑफ मोड रो हमारा जब x लेस देन 1/√2 है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। और एक बार जब x ग्रेटर देन 1/√2 है, और ये जो हमें x लेस देन 1/√2 है तो स्लाइटली लेस देन लेना है। तो जब x हमारा 1/√2 से छोटा होगा, साथ में x 0 से भी ग्रेटर है, तो ये टर्म तो हमारी पॉजिटिव ही आएगी, 1 + x स्क्वायर की पावर 1/2x स्क्वायर। बट जब हमारा x लेस देन 1/√2 है, x लेस देन 1/√2 मीन्स x स्क्वायर लेस देन 1/2, इट मीन्स x स्क्वायर -1/2 लेस देन 0 मीन्स x स्क्वायर -1/2 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। फिर सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 1/√2 है तब हमारा क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगी। x ग्रेटर देन 1/√2 है, x इज़ ग्रेटर देन 1/√2, इट मीन्स x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/2, इट मीन्स x स्क्वायर -1/2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव, जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए इट मीन्स जो फंक्शन है हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और जब हमारे पास पॉजिटिव आ जाए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कैसा होगा, हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। इट मीन्स व्हेन x इज लेस देन 1/√2 देन मोड रो इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√2
then mod rho is increasing, decreasing to increasing. So this is the point of minima, means mod rho is minimum at x equal to 1 by under root 2. And we can find this minimum value of mod rho from here, equation 3, substituting x equal to 1 by square root 2 in this equation number 3, we get the least value of mod rho, that is equal to 1 plus 1 by 2 whole raised to power 3 by 2 divided by 1 by under root 2, and this will be equal to square root 2 3 by 2 raised to power 3 by 2. Writing it in the simplified form, we will get 3 square root 3 by 2. Hence the least value of mod of rho is 3 square root 3 by 2. Thank you so much guys for watching.